मुंबई का बहुत ही अमीर परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक 11 साल का बेटा होता है, जो मुंबई से दिल्ली ट्रेन में आते हैं और जैसे ही वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना कदम रखते हैं, सामने एक 23-24 साल की महिला जिसके कपड़े फटे होते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो यहाँ पर उन लोगों से भीख मांगने लगती है। जैसे ही ये लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और वो महिला इनके चेहरे की तरफ देखती है, तो वहाँ पर वो कटोरा वटोरा को छोड़कर भागने लगती है। दोस्तों, ये लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। पिता भागने लगता है और जो 11 साल का बेटा होता है वो भी भागने लगता है और जो इसकी पत्नी होती है वो भी भागने लगती है। जैसे ही स्टेशन ख़त्म होने वाला होता है, अचानक ही वो लेडीज़ गिर जाती है और उसके बाद ये लोग उसे जाकर पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, ये अमीर आदमी उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्या था पूरा मामला, कौन थी ये लड़की? अगर आप लोग भी पूरे घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई शहर के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका नाम रामधन होता है, जिसकी उम्र लगभग 53 से 54 साल होती है। दोस्तों, इसके परिवार में इसकी पत्नी, इसकी एक बेटी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। उम्र महज 20 साल होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती है। घर में एक 8 साल का बेटा होता है। दोस्तों, इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता है और परिवार में ही एक नौकर होता है जिसका नाम अभिषेक होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, उसका काम यही होता है कि घर की मालकिन हो या घर की बेटी हो या बेटा हो, उसे स्कूल छोड़कर आना हो या मालकिन को कुछ सामान दिलाकर बाज़ार से लाना हो, तो ये सब काम वो ड्राइवर किया करता। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है प्रिया, उस ड्राइवर को देखकर मोहित हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन का वाक़या होता है, जब प्रिया अभिषेक के साथ कॉलेज से वापस आ रही होती है, तो रास्ते में प्रिया अभिषेक का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ। दोस्तों, अभिषेक एकदम से घबरा जाता है, उसके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। वो कहने लगता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम कितने अमीर व्यक्ति की बेटी हो, मैं एक ड्राइवर हूँ, भला मेरा तुम्हारा मेल कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया, मुझे इस मेल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभिषेक यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। दोस्तों, एक दिन और बीतता है और जैसे ही तीसरा दिन आता है, घर पर कोई भी नहीं होता, अकेली प्रिया होती है, तो अचानक ही प्रिया अपना हाथ ब्लेड से काट लेती है और यहाँ पर अभिषेक से कहती है कि मैंने अपने हाथ की नस काट ली है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मुझे ऐसे ही मर जाने दो। दोस्तों, अभिषेक जब ये पूरा वाक़या देखता है तो भागकर उसे उठाता है, उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ जाकर उसका इलाज करवाता है। दोस्तों, फिर प्रिया यहाँ पर अभिषेक का हाथ पकड़ती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम अब भी तैयार नहीं हो? अगर अब भी तैयार नहीं हो तो ये मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक भी टूट जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। दोस्तों, जब यहाँ पर उस लड़की का पिता आता है, उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो वो कहने लगती है कि कपड़ों में एक ब्लेड रखा था, मैं कपड़ों को उठा रही थी, तभी वो ब्लेड मेरे हाथ में लग जाता है। अमीर व्यक्ति होता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से अपना ध्यान रखना। दोस्तों, उसके बाद जो प्रिया होती है अभिषेक से कहती है कि मेरे पिता से बात कर लो, उनके साथ बात करो और मेरे से शादी करो। लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो डरने लगता है, कहने लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये हमारी शादी के लिए कभी भी मंजूरी नहीं देंगे, अगर हमें यहाँ से शादी करनी है तो भागकर ही शादी हम कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रिया होती है अभिषेक के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है और एक दिन रात को करीब 12:30 बजे वो दोनों के दोनों घर से फ़रार हो जाते हैं। जब पिता को पता चलता है कि उसकी लड़की भाग चुकी है और भागने वाला कोई और नहीं, उनका ड्राइवर है, उनका आता पता लगाते हैं। दोस्तों,
3 से 4 दिन उनके पत्ते लगाने में लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों के दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। इधर जो इस लड़की का पिता होता है, इसकी खोजबीन करते करते इनके पास पहुंच जाता है, और जब वहां पर अपनी बेटी को देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने ऐसा काम कर दिया। बेटी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी होती है। पिता भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जाते जाते वहाँ पर बेटी से एक शब्द कहकर जाता है कि बेटी, आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर चला जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है कि तेरी बेटी ने ऐसा गुल खिलाया, उस ड्राइवर के साथ उसने शादी कर ली। फ़िलहाल उसके पास पुलिस प्रोटेक्शन है। दोस्तों, अब वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, और शहरों में इतना ज़्यादा किसी को किसी से मतलब भी नहीं होता। यहाँ पर कोई लोग तुमसे पूछने वाला कौन है, अगर पूछेगा तो कह देना बेटी बाहर गई हुई है, बाहर पढ़ाई के लिए गई हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर उनका समय इसी तरह से बीतने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 3 साल का समय बीत जाता है, और 3 साल के बाद जब यहाँ पर ये परिवार मुंबई से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आता है, तो सामने जो भिकारिन को देखता है, वो भिकारिन कोई और नहीं होती, वो भिकारिन की बेटी होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। दोस्तों, जब प्रिया को ये लोग देखते हैं, प्रिया इन लोगों को देखती है, तो प्रिया वहाँ से भागने लगती है। भागकर पिता और बेटा प्रिया को पकड़ लेते हैं, और पकड़कर उससे कहने लगते हैं कि यही है तेरा जीवन, तेरा आवारा पति तुझे छोड़कर भाग गया होगा, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर वो रोने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर उस लड़की की माँ भी आ जाती है। माँ का दिल तो माँ का होता है। माँ उस लड़की को अपने गले लगा लेती है, और उससे कहने लगती है कि बेटा, तेरे साथ में हुआ क्या है, तू बता तो सही, तेरा पति है कहाँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है, रोते हुए अपनी अपबीती बताती है, और कहने लगती है कि माँ, हमारा बहुत ही अच्छे से परिवार चल रहा था, हम दोनों अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक उनको बुखार आ जाता है, और बुखार भी इतना ज़्यादा आ जाता है, उनके शरीर पर छोटी छोटी फुंसी निकलने लगती हैं। मैं उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ, और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब उनको उपचार तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। मैं अब वहाँ पर टूट सी जाती हूँ, 2-3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाती। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके परिवार में भी यहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में आकर रहने लगे थे। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और परेशान होकर वो भी एक ऐसा निर्णय लेती है कि क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचती है, और जैसे ही वहां जाती है तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो रेल के सामने कूद जाए। फिर उसके दिमाग में आने लगता है कि यहाँ पर ये महिला भी तो हैं, ये महिला भी तो अपने जीवन को ऐसे ही बिता रही हैं, ये महिला भीख मांग रही हैं, क्यों ना तू इनसे मिले। फिर उन महिलाओं के पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि क्या मैं भी आपके साथ शामिल हो सकती हूँ। तो वो महिला इसे अपने साथ शामिल करा लेते हैं, और उस दिन के बाद से ये लड़की भी वहीं पर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगती। जब भी कोई गाड़ी आकर रुकती तो दौड़ कर ये वहाँ पहुँच जाती, और फिर कटोरा लोगों के सामने कर देती। इस तरह से वो अपने जीवन को बिता रही होती है। दोस्तों, जब माँ ये पूरा वाक्य सुनती है तो माँ भी यहाँ पर रोने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की का पिता आ जाता है और कहने लगता है कि इसको यहाँ से भगाओ, ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। तो माँ यहाँ पर कहने लगती है कि इस लड़की के साथ में बहुत गलत हुआ है, वो लड़का इसे छोड़कर नहीं भागा, वो लड़का इस दुनिया को ही छोड़ गया, वो बीमार हुआ था और बीमारी की वजह से वो मर चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता भी थोड़ा सा द्रवित हो जाता है, उसे भी थोड़ा सा लगने लगता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। अब यहाँ पर पत्नी अपने पति को समझाती है और कहती है कि हमारे घर पर किसी को नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ में हुआ क्या है, क्यों ना हम अपनी बेटी को घर ले चलते हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर उस लड़की को नज़दीक एक मॉल में ले जाया जाता है, वहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए जाते हैं, और फिर उस लड़की को सीधे मुंबई ले जाया जाता है। जब वो लड़की मुंबई पहुंच जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगते हैं कि बेटी काफ़ी दिनों के बाद आई हो, 2-3 साल तक कहाँ थी। तो घर वालों ने उसको पहले ही बता दिया था कि सबको बताना कि मैं विदेश चली गई थी, मैं पढ़ाई के लिए विदेश थी। दोस्तों, सभी को ऐसा ही बताती है, सभी लोग यही समझते हैं कि ये विदेश चली गई होगी, क्योंकि
अमीर लोगों का तो ऐसा ही व्यवहार होता है कि वो अपने बच्चों को विदेश भेज दें या कहीं भी भेज दें, पैसे की तो उनके पास कमी नहीं होती। दोस्तों उसके बाद थोड़ा समय और बीतता है। जो पिता होता है अपनी लड़की के लिए अपनी ही बराबर का एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन लड़का देख लेता है और उस बिजनेसमैन के साथ इस लड़की की शादी कर दी जाती है। दोस्तों बड़ी ही धूमधाम से इसकी शादी होती है, लेकिन यहाँ पर पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है उससे पहले एक बात और उससे कहता है कि बेटी, आज के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर मत आना, लेकिन आज के बाद जो तुम्हारा घर है वो तुम्हारे पति का घर है। कभी भी उस घर को छोड़ने की, उस दहलीज को लांघने की कोशिश मत करना बेटी, वो गलत होगा। तुम्हारा घर वही है, तुम वहीं पर रहना। बाकी जब भी तुम्हारा मन करे हमसे मिलने का तो तुम हमारे पास आ सकती हो और हम भी तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। दोस्तों उस दिन के बाद से वो बेटी अपनी पापा की मुरीद हो जाती है और कहने लगती है कि पापा, आपने मेरे जीवन को दोबारा से संवार दिया। उसके बाद वो लड़की शादी करके उस लड़के के साथ चली जाती है और उनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।